हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने आईटीआई कोपा थ्योरी का जो चैप्टर फर्स्ट है वो पूर्ण कर लिया है। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर की ओर फोकस करते हैं। यानी जो चैप्टर फर्स्ट है उसके क्वेश्चन आंसर एक क्लास में क्लास करते हैं, और इसके अलावा मैं आपको एग्ज़ाम टाइम में अलग से एमसीक्यू लेके आऊँगा। इसमें भी कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ मैं आज इस क्लास में। हमारा प्रश्न नंबर है 1, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सॉरी। प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? उत्तर सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। यानी ये कंप्यूटर का मस्तिष्क हो गया। मुख्य घटकों की बात कर रहे हैं तो ये सीपीयू, मेमोरी यानी रैम है, रोम है, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड माउस आ गए, आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर और मॉनिटर आ गए। यह भी साथ साथ देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी यानी सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर हार्ड कॉपी, और ये ध्वनि यानी साउंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैम का पूरा नाम क्या है? RAM रैम का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी माई कंप्यूटर है या फिर आजकल या कंप्यूटर आता है उसमें दिस पीसी भी होता है। उत्तर है कंप्यूटर के ड्राइवर्स, फोल्डर्स और फाइलों को एक्सेस करने के लिए माई कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें हार्ड ड्राइव एंड ड्राइव पार्टीशन बने होते हैं, उसके लिए माई कंप्यूटर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है? डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी डेटा संग्रहण, ऑप्शन नंबर सी डेटा ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी डेटा प्रिंटिंग। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डेटा संग्रहण, यानी ये डाटा को संग्रहण यानी सेव करके रखता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हार्ड डिस्क यानी एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव में पार्टीशन होते हैं, पार्टीशन में इस डेटा का संग्रहण होता है। और आज के युग में अपन एसएसडी का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये सॉफ्ट कॉपी में हमें आउटपुट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर को चालू करना, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी डेटा संग्रहण, ऑप्शन नंबर डी प्रिंटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की जो कड़ी होती है उसका इंटरफेस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम OS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के किस घटक को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
हमने ऊपर पढ़ा है। सीपीयू की फुल फॉर्म ये भी ध्यान रखते जाइएगा, फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो गई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न, विंडोज़ में फाइल और फोल्डर्स को प्रबंधन करने वाला टूल कौन सा है? यानी विंडोज़ है उसमें फाइल और फोल्डर्स होते हैं, यानी उसको प्रबंधन यानी सेव करके रखने वाला टूल कौन सा है? वो फाइल मैनेजर, इनफैक्ट फाइल एक्सप्लोरर एंड फाइल मैनेजर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Ctrl+C शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेस्ट, ऑप्शन नंबर बी कॉपी, ऑप्शन नंबर सी कट, ऑप्शन नंबर डी ओपन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+C कॉपी के लिए यूज किया जाता है। कोई भी एक्टिव दस्तावेज है उसमें सिलेक्शन बना हुआ है, उसको कॉपी करने के लिए हमें Ctrl+C का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मैं इसके भी शॉर्टकट बाकी वालों को बता देता हूँ। पेस्ट करने, जो कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज किया था पेस्ट करने के लिए। कट करने के लिए Ctrl+X का यूज किया जाता है, और कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर, हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए रिसाइकल बिन का यूज किया जाता है। दोस्तों, कई बार हमारे ये भी हो सकता है कि हम कोई भी फाइल डिलीट करना चाहें, वो हमारे कंप्यूटर में यानी परमानेंट डिलीट नहीं होती, वो हमारे कंप्यूटर में हम कभी भी शायद इसको रिस्टोर कर सकते हैं, तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बूटिंग का क्या अर्थ है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और प्रारंभ करना, यानी बूटिंग या वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और फिर कंप्यूटर को प्रारंभ करता है, इसे बूटिंग की प्रक्रिया यानी बायोस की प्रक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में टास्क बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर होगा, प्रोग्राम को लॉन्च करने और विभिन्न कार्यों को मैनेज करने के लिए टास्क बार का यूज किया जाता है। यानी एक्टिव दस्तावेज यानी जिस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं वो टास्क बार में दिखाई दे रहे हैं, और जो हम पिन करते हैं वो भी टास्क बार में दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस घटक को अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर के किस घटक को अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है? वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो हमने ऊपर फुल फॉर्म भी पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Alt+F4 कुंजी संयोजन का क्या अर्थ है? नया फोल्डर बनाना, फाइल सहेजना, प्रोग्राम बंद करना, विंडोज़ मिनिमाइज करना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम को बंद करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोग्राम को बंद करना। सॉरी, कुछ मैसेज की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? यानी Alt+F4 किसी प्रोग्राम को बंद, यानी कोई भी विंडो खुला है, उसको भी बंद करने के लिए Alt+F4 का यूज किया जाता है, या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए Alt+F4 कुंजी का भी यूज किया जाता है। ये भी साथ साथ ध्यान रखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में स्टार्ट मेन्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर होगा, विभिन्न प्रोग्राम्स और सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए। यानी कोई भी हम प्रोग्राम जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई भी सेटिंग, ट्रबल शूट वगैरह, वायरस, एंटीवायरस या सिस्टम सिक्योरिटी का ऑप्शन तक जाने के लिए हमें स्टार्ट मेन्यू पर सर्च करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? वो है हार्ड डिस्क, यानी SSD। हार्ड डिस्क ड्राइव है, उससे स्थायी मेमोरी का, इसमें डाटा सेव करने के बाद हटता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का पूर्ण यानी फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में MS कंपनी भी कहते हैं। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप शुरुआत से नोट करते, एक नोट बुक ले लीजिएगा और शुरुआत में नोट साथ साथ नोट भी करिएगा। मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे और आप उस नोटबुक में आप नोट करते रहिए। आप लास्ट तक आपके पास 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे और उन क्वेश्चन को रिवाइज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा के लिए अति 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 महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आपकी इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल digital.computer-point और अगले क्लास में जब भी मिलेंगे तो नए चैप्टर के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।